वॉइस ऑफ पीपल, जनता की आवाज। आप देख रहे हैं वीओपी न्यूज। जी, मैं डॉक्टर नीना जम्मू से। मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ जम्मू के सब लोगों को कि जैसे कि आप सब जानते हैं कि कोविड-19 से फाइट करने के लिए हम सब लोग लॉकडाउन में अपने अपने घरों में हैं। खास करके मैं फीमेल्स को ये मैसेज देना चाहूँगी कि वे प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करें और अपने घर के सभी सदस्यों का ध्यान रखें। ध्यान रखने से मेरा मतलब है कि ये नहीं कि हम फ्री हैं तो अपने घर वालों को फ्राइड एंड कुछ ना कुछ खाने के लिए देते रहें। हमें इन सब चीज़ों का भी ध्यान रखना है क्योंकि बिकॉज ऑफ कोविड-19 हमारी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम ज़्यादा हो रही हैं। इस करके हमें ये भी ध्यान रखना है कि फ्राइड चीज़ें हमें कम से कम इस्तेमाल करनी है और कम से कम खानी है। तो ये चीज़ जो है खास करके हमें ध्यान रखना है। हमें लॉकडाउन का फ़ायदा लेते हुए ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज करनी चाहिए। खास करके फीमेल्स को ये चाहिए कि अगर उनको ये टाइम मिला है तो वे इस चीज़ का बेनिफिट लें क्योंकि कोई ना कोई हेल्थ इश्यूज फीमेल्स को रहते हैं। इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए वे प्रॉपर घर पे रह के अपनी डाइट को मेंटेन कर सकते हैं एंड अपनी हेल्थ को और फैमिली की हेल्थ को देख सकते हैं। मैम, जैसे कि देखने में ये आता है कि फीमेल्स को काफ़ी सारी हेल्थ रिलेटेड और भी जो उनकी प्रॉब्लम्स रहती हैं, तो अब तो आपको पता है लॉकडाउन चल रहा है तो काफ़ी वुमेन्स जो हैं वो घर पर ही हैं और कुछ जो उनकी एसेंशियल आइटम्स हैं वो नहीं ले पाती हैं। तो आप क्या रिकमेंड करेंगे कि घर में वो कैसे अपनी वो चीज़ों को हैंडल कर सकें? सर, फीमेल्स के लिए मेरा यही मैसेज रहेगा कि एसेंशियल सर्विसेज जो कि फीमेल्स को चाहिए होती है वो कहीं ना कहीं से केमिस्ट शॉप से वो परचेज कर सकते हैं, मिल जाती हैं, इजीली अवेलेबल हैं। ठीक है। एंड अपनी हेल्थ को वो ध्यान में रखते हुए ये कर सकते हैं कि वार्म वाटर लेते रहें। ठीक है। एंड प्रॉपर एक्सरसाइज मेंटेन रखें, ज़्यादा फ्राइड ना लें, ज़्यादा मीठा ना लें। ये चीज़ें जो हैं ये उनको करनी चाहिए। एंड हैवी वर्क ना करें ज़्यादा। ये लॉकडाउन की वजह से क्या है कि सब लोग यही सोच रहे हैं कि क्यों ना घर का सारा काम किया जाए, बट इसकी वजह से ये नहीं है कि आप अपनी हेल्थ को खराब कर लें। प्रॉपर काम करें, थोड़ा थोड़ा करें, एकदम से ज़्यादा ना करें क्योंकि बिकॉज ऑफ दैट आपकी हेल्थ में और भी इश्यूज आ सकते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। बाकी एसेंशियल सर्विसेज जो हैं वो तो अवेलेबल हैं इजीली फीमेल्स के लिए। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट ने वो चीज़ें बंद की हुई हैं। ठीक है। ਇਹ ਵਧੀਆ ਲਿਸਟ ਮੁਤਾਬਕ ਨੇ, ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਨੇ ਨਵੇਂ ਬੰਦੇ ਵਾਲਾ ਫੋਟੋ ਲੈ ਲਓ। एक एक सारे किट ना रखिए नहीं, एक किट दे नाल एक मास्क मिल के चेयरमैन साहब, एसएचओ साहब ने भी कॉपरेट किया। वो यहाँ खड़े रहे, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करवाई उनकी मौजूदगी में। और बीडीसी के चेयरमैन जो थे उनकी मौजूदगी में आज हमने यहाँ राशन तकसीम किया। हमारे साथ जितना भी पीआरआईज का भी अच्छा एक कॉपरेशन रहा आज तक।
इनकी मदद से ही हम सफल होते हैं। इतना तो गवर्नमेंट की तरफ से फैसिलिटी प्रोवाइड करनी मुश्किल भी होती है, इनकी इमदाद होती है, थोड़ा ये कोऑपरेट करते हैं, तो उस वजह से ही हम सफल रहते हैं हर जगह। ठीक। पूरा देश इस समय कोरोना वायरस इन्फेक्शन से लड़ रहा है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब के आह्वान पर करोड़ों देशवासियों ने पीएम केयर्स फंड में आर्थिक सहयोग किया है। मैं धन्यवाद करता हूं भारतीय जनता पार्टी डिस्ट्रिक्ट कठुआ की टीम को, हमारे वहां के पूर्व मंत्री पूर्व विधायक श्रीमान राजीव जसरोटिया जी, वहां के जिलाध्यक्ष श्रीमान रघुनंदन जी बबलू और उनकी सारी टीम का, जिन्होंने 12 लाख रुपए से भी अधिक की धनराशि प्रधानमंत्री केयर्स फंड में डोनेट की है। इस संकट की घड़ी में पूरे कठुआ वासियों ने देशवासियों के साथ मिलकर माननीय प्रधानमंत्री जी के हर आह्वान का अक्षरशः पालन किया है। मैं हृदय से पूर्व मंत्री हमारे सहयोगी श्रीमान राजीव जसरोटिया जी, हमारे जिलाध्यक्ष रघुनंदन बबलू जी, वहां के सभी कार्यकर्ता बंधु, उनका मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि जिन्होंने संकट की घड़ी में तन मन धन से भारत माता की सेवा की है। मैं हृदय से सभी कठुआ वासियों का भी आभार व्यक्त करता हूं। कुने लेना है? होर नहीं कोई बंदा? मैं कुलदीप कुमार गुप्ता, सुपरवाइजिंग फार्मासिस्ट गवर्नमेंट हेल्थ सेंटर कुष्ठ आश्रम में कार्यरत हूँ। तो अब इन दिनों में यहाँ हमारे जो है कोई 150 के करीब पेशेंट्स इन्वेस्ट रहते हैं। अब ये बेचारे कहीं बाहर में नहीं जा सकते और दानियों के सिर के ऊपर ही ये सारा आश्रम जो है वो चल रहा है। आज हमारे बीच में ये द होपिंग फाउंडेशन वाले ये एनजीओ है, ये लोग आए इधर, ये इन्होंने काफ़ी सामान जो है ये इस आश्रम को दिया, जो कि इस वक्त इन लोगों की मजबूरी में जो है वो काम आएगा। हम इनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि जिन्होंने इस मुश्किल की घड़ी में ऐसे पेशेंटों की सूद ली जो कि बेचारे हैंडीकैप्ड हैं, चल फिर तक नहीं सकते हैं। शुक्रिया बहुत बहुत। ठीक है। दुख से और इस दुख की घड़ी में हम लोग सब साथ हैं सरकार के साथ। लेकिन मुझे ये कहना पड़ा, वादा किया था कि हम लोग 3-3 महीने का राशन जो है गरीब लोगों को फ्री देंगे। तो मेरी फौरी तौर पे ये सेंट्रल गवर्नमेंट से, और देखिए आज की जो हमारी प्रेस वार्ता थी युवा कांग्रेस की तरफ से, मैं ये मांग करना चाहता हूँ, डिमांड करना चाहता हूँ गवर्नर साहब से और अपनी पूरी सेंट्रल गवर्नमेंट से कि जो आपने वादा किया था गरीब लोगों के साथ कि हम 3-3 महीने का जो राशन जो है लोगों को फ्री देंगे, तो मैं ये डिमांड करना चाहता हूँ गवर्नमेंट से और अपील करना चाहता हूँ गवर्नर साहब से कि जो आपने वादा किया था लोगों के साथ कि हम 3-3 महीने का जो राशन जो है वो फ्री देंगे, तो मेरी ये डिमांड है कि जल्द से जल्द उनको राशन जो है फ्री दिया जाए। और दूसरी मेरी डिमांड है कि जो स्कूल एजुकेशन डायरेक्टर से और सेक्रेटरी से, एजुकेशन सेक्रेटरी से मेरी डिमांड है, जो 3-3 महीने की जो प्राइवेट स्कूलों की जो फीस है उनको माफ किया जाए। मैं युवा कांग्रेस की तरफ से ये डिमांड करता हूं, उनको किसी चीज का, उनके पेरेंट्स को तंग ना किया जाए, ये मेरी डिमांड रहेगी। और तीसरा हमारा जो मेन इशू है, जो 4G इंटरनेट रिस्टोर किया जाए जम्मू कश्मीर के अंदर, ताकि बच्चों की पढ़ाई में कोई बाधा ना आए और बच्चों की पढ़ाई में कोई नुकसान ना हो, ये मेरी डिमांड है गवर्नर से। जल्द से जल्द मैं अपनी तरफ से, युवा कांग्रेस की तरफ से ये डिमांड करता हूं कि जो 3-3 महीने का जो आपने वादा किया था राशन का वो प्रोवाइड किया जाए, और दूसरा एजुकेशन डायरेक्टर से 3-3 महीने की जो फीस है उनकी प्राइवेट स्कूलों की, वो फीस माफ किया जाए।
कि देखो कितनी कठिन है। भगवान ने कहा ऐसा नहीं है, यहाँ मेरी जगह पर होना आसान नहीं है, बहुत कुछ मैनेज करना पड़ता है। उसने कहा कैसी बात करो आप, ऐसा है तो एक दिन आप मेरी जिंदगी जी के देखो और मैं आपकी जिंदगी जी के देखता हूँ। भगवान ने कहा नहीं भाई, मेरी जगह पे रहकर बहुत पेशेंस रखना पड़ता है, तुमसे नहीं होगा। उसने कहा जरूर होगा, आप मुझे मौका दो, आप जो कहोगे जैसा कहोगे करूंगा, लेकिन एक दिन के लिए मुझे भगवान बनने दो और आप एक साधारण इंसान बन के जी के देखो। भगवान मान गए, लेकिन भगवान ने कंडीशन रखी कि बहुत सारे लोग आएंगे, तुमसे कुछ भी कहेंगे, लेकिन तुम्हें रिएक्ट नहीं करना है। वो तुमसे चाहे प्रार्थना करें, चाहे तुम्हें अच्छा बोले बुरा बोले, तुम्हें सीधे खड़े रहना है, ना तुम्हें कुछ बोलना है, ना अपनी जगह से हिलना है, बिल्कुल मूर्ति की तरह ही खड़े रहना। उसने कहा ठीक है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं कर लूंगा। अब बन गया वो सेवक भगवान, और भगवान निकल गए एक दिन की छुट्टी पर। सबसे पहले एक व्यापारी आया मंदिर में, जिसने हाथ जोड़कर प्रार्थना करी कि हे भगवान, एक नई फैक्ट्री लगा रहा हूँ, मुझे खूब धन धान्य देना, मेरे उस फैक्ट्री को खूब तरक्की देना। ऐसा बोलते हुए जैसे ही झुका तो उसका वॉलेट गिर गया, वॉलेट वो वहीं भूल कर चला गया। अब मूर्ति बने सेवक को मन करा कि उसे रोक कर बता दूं कि तेरा वॉलेट गिर गया भाई, मगर नहीं बता पाया क्योंकि कंडीशन थी कि बोलना नहीं है, हिलना नहीं है। उसके बाद एक गरीब व्यक्ति आया, जेब से 1 रुपया दिखाकर बोला कि ये लास्ट 1 रुपया बचा है, क्या करूं, इससे माँ की दवाइयां खरीदूं या परिवार का पेट भरूं, समझ नहीं आ रहा भगवान, मैं कैसे जीवित रहूं और अपने परिवार को जीवित रखूं। और देखा उसने नीचे तो उसको सामने एक वॉलेट पड़ा हुआ दिख गया। हे भगवान, धन्यवाद, धन्य हो, तुमने तो मेरे सारे संकट दूर कर दिए, पैसों से भरा हुआ ये वॉलेट मुझे दे दिया। इसके मन में आया कि अरे मैंने नहीं दिया, ये चोरी करके जा रहा है, इसे रोक लूं, लेकिन कंडीशन वही थी कि ये बोल नहीं सकता है और हिल नहीं सकता है। तीसरा व्यक्ति, एक नाविक वहां पर आया, एक सेलर, जो कि जहाज लेकर 15 दिन के लिए समुद्र में जाने वाला था। प्रार्थना करने आया था अपनी सुरक्षा की, कि वो सुरक्षित सफर से अपने परिवार के पास वापस आ सके। वो प्रार्थना कर ही रहा था कि व्यापारी आ गया पुलिस को लेकर। देखिए देखिए, इसने ही मेरा वॉलेट चुराया है, क्योंकि मेरे बाद मंदिर में यही आया है। पुलिस उसे पकड़ कर ले जा रही थी और अब उस सेवक से बर्दाश्त नहीं हुआ कि इनफ इज इनफ, अब मैं और मूर्ति नहीं बन सकता, अपनी आंखों के सामने इतना गलत होता हुआ नहीं देख सकता। उसने कहा कि ये बिल्कुल गलत है, इसका जो बटुआ है वो उस गरीब व्यक्ति ने चुराया है, मैं भगवान हूँ, मैं बता रहा हूँ। पुलिस ने भगवान की बात तो माननी ही थी, उस गरीब व्यक्ति को पुलिस पकड़ कर ले गई। शाम हुई, जब भगवान आए तो उसने बड़े गर्व से बताया कि मैंने एक अन्याय होने से रोका इस तरह से। भगवान ने कहा हे राम, तूने तो सारा बंटाधार कर दिया, मेरी प्लानिंग का कचरा कर दिया। वो जो धनी व्यक्ति आया था, उसने बहुत कुकर्म करके, काले कर्म करके पैसे को कमाया है। अगर उसका पैसा एक गरीब व्यक्ति के काम आता तो उसके पाप थोड़े कम हो जाते। उस गरीब के परिवार में कुछ पैसा आने से उसका परिवार पल पाता। और ये जो नाविक जिसे तुमने समुद्र में भेज दिया ना, वहां बहुत बड़ा तूफान आने वाला है, इतना बड़ा तूफान जिससे जिंदा बचकर आ नहीं सकता। अगर वो जेल चला जाता 15 दिन के लिए तो उसकी जान बच जाती। तब उस सेवक को एहसास हुआ कि ये सब कुछ तो शायद मैं सोच ही नहीं सकता था, मैं तो क्षणिक जो कुछ हो रहा था वही देख रहा हूँ। और यही हम और आप भी करते हैं, ऊपर वाले की उस लंबी प्लानिंग को समझ नहीं पाते। कुछ क्षणों के लिए जो चीजें हमें लगती हैं कि हमारे साथ गलत हो रही हैं, एक्चुअली उसके पीछे भगवान का कुछ बड़ा अच्छा सा प्लान छुपा होता है। याद रखिए, अगर ये आपकी मर्जी से नहीं हो रहा है ना, तो ये भगवान की मर्जी से हो रहा है, और जो कुछ भगवान की मर्जी से होता है वो बहुत अच्छा होता है।